अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। खबरों का आगाज करते हैं। सबसे पहले आज की गर्मा गर्म खबरें क्या हैं, नजर डालते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन आज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के हवाले कर दी गई। क्वींस बैटन रिले कराची में सिंध मदरसतुल इस्लाम, मज़ार कायद प्राइवेट स्कूल और मोहम्मद अली जौहर पार्क का दौरा करेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें एंड टूर टू पाकिस्तान की बात करें तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव निक हॉकले ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान स्केड्यूल के मुताबिक होगा। सीईओ ने कहा सिक्योरिटी टीम्स रिसेंटली पाकिस्तान का टूर करके गई हैं और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पीसीबी मुसलसल राब्ते में है। दो के ओमिक्रॉन के बायस सूरत हाल काफ़ी मुश्किल है, मगर अभी तक वो टूर टू पाकिस्तान के लिए पुरअज़म है। एशिया कप अंडर 19 की बात करें तो सैटरडे को पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस वक्त यूएई अंडर 19 के साथ मैच जारी है और पाकिस्तान ने 219 रन का हदफ दिया। एशेज की बात करें तो एशेज इस वक्त खतरे में इस वजह से बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दौरान खेले जाने वाली एशेज में कोरोना वायरस के खतरे और कोरोना वायरस एज यूजुअल जब किसी भी सीरीज में आ जाता है तो बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। बरतानवी मीडिया ने जो है ये रिपोर्ट किया है कि इंग्लैंड स्क्वाड से 4 अफराद कोरोना के लिए पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब ये कि कोरोना उस स्क्वाड में फैल चुका है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल की बात करें तो आज तीसरा दिन बारिश से मुतासिर हुआ और अभी तक तीसरे दिन की शुरुआत नहीं हो सकी है। नेशनल स्टेडियम कराची में, जो कि कराची में यूजुअली बारिश नहीं होती, मगर आज तीसरा दिन था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, बट अभी तक शुरुआत नहीं हो सकी बिकॉज इस वक्त भी कराची में बारिश हो रही है। केपी 374 रन बना चुका था और नॉर्दर्न ने अभी 184 फॉर 3 विकेटों के नुकसान पर नॉर्दर्न मौजूद है। सो डिस्कशन का हम आगाज करते हैं। अदील हमारे साथ मौजूद है। अदील, सबसे पहले तो वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच सवेरा, प्लेजर बीइंग बैक हियर ऑन समर टीवी। सो अदील, सबसे पहले अगर मैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की बात करती हूँ तो हम पिछली भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ीज़ की बात करें सबसे पहली एक सबसे बड़ी हाईलाइट थी मोहम्मद हुरैरा की। मोहम्मद हुरैरा ने जिस तरह ट्रिपल सेंचुरी बनाई, जितना कॉन्फिडेंस दिखा एज ए यंगस्टर मोहम्मद हुरैरा में, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हमने हुरैरा से भी बात की थी कि लॉन्गर फॉर्मेट में यंगस्टर्स का इंटरेस्ट कम दिखता है, बट अच्छी बात है कि यहाँ यंगस्टर का इंटरेस्ट दिख रहा है। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, एंड वी हैव टू गिव क्रेडिट टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देयर, उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का प्रोफाइल पिछले 2-3 साल में वाकई ऊपर गया। स्पेशली जो पिछली मैनेजमेंट थी, उन्होंने जिस तरह टीमों को, आई नो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है रीजनल टीम्स बनाना, मैं शाहिद आफरीदी को भी सुन रहा था आप ही के प्रोग्राम में, इज नॉट वेरी मच इन फेवर। ऑफ कोर्स शाहिद इज अ लेजेंड एंड ही हैज एवरी राइट टू से, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बेहतर टेलीविजन कवरेज शायद एक फैक्टर हो सकती है। टीमों की स्पॉन्सरशिप्स भी हो रही है एंड ऑल, एंड पीपल आर बीइंग पेड एज वेल। अच्छी अब उनको जो है वो, मैं स्टाइपेंड तो नहीं कहूँगा बल्कि बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिल रहे हैं। वैसे ये जो आपने बात की है कि हमें यूथ में ही खिलाड़ियों को तोड़ने की, मतलब हमें बहुत जल्दी होती है। जैसे हम देखते हैं ना, कोई प्लेयर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कुछ कर रहा है, थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं है, ट्रिपल सेंचुरी इतनी यंग एज पे करना, जावेद मियादाद के रिकॉर्ड को इक्वलाइज करना बहुत बड़ी बात है, मगर फिर भी हम कहते हैं जी ये कच्चे आम को जल्दी से तोड़ लो। सो इज दैट राइट अप्रोच? आई थिंक बड़ा इराटिक सा हमारा बिहेवियर है सवेरा। कभी हम मौका नहीं देना होता तो फिर ताबिश को हम उसकी उस उम्र बेचारे की गुजर जाने के बाद उसको मौका देते हैं, और कभी जब हमारा बस चलता है तो हम इतनी जल्दी खिलाड़ियों को दे देते हैं कि चलो नाम ही हमने, मुझे लग रहा है वो बस वो दिल रखने वाली उसकी बात की थी। वो एक उसको एज अ ट्रिब्यूट उसको एक टेस्ट कैप पाकिस्तान कलर दिया था। मेरे ख्याल से आई थिंक द प्लेयर्स, हमें कुछ इस हवाले से वी नीड अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। कितनी क्रिकेट खेलनी चाहिए खिलाड़ी को आने के लिए। असल में हमारे यहाँ इस तरह की स्टडीज बहुत ज़्यादा है ना, कि जी मैंने उसको नेट्स पे खेलते हुए देखा और वो वसीम अकरम बन गया, मैंने उसको नेट्स पे नॉकिंग करते हुए देखा, वो यूसुफ यूहन्ना और फिर मोहम्मद यूसुफ बन गया। इस तरह की तौसीफ अहमद, हमें पता है कि जी नेट्स पे बॉल कराई थी और पाकिस्तान टीम में आ गए। सो हम पाकिस्तानी, ज़रा आपको पता है कि माशाल्लाह हमारे यहाँ हर चीज़ की आपको सक्सेस स्टोरीज ही मिल जाती हैं। कुछ खिलाड़ी वाकई ऐसे थे। बट मूविंग ऑन फर्दर, हम आगे बात करें। इस वक्त हमें जो है वो ज्वाइन इन किया है शाहिद आफरीदी ने। शाहिद आफरीदी हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद है। लाला, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम सारों को। वालेकुम अस्सलाम। लाला, डिस्कशन हमारी चल रही थी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के हवाले से, उसके बाद हमने जो है एशेज़ की भी बात की। आपसे भी मैं इनपुट लेना चाहूँगी। एशेज़ जो है वो अब ख़तरे में दिख रही है बिकॉज कोविड एज यूजुअल कहीं ना कहीं घुस घुसा के छुपा के जो है वो इंग्लैंड
कैंप में आ गया है और 4 लोग इन्फेक्टेड हैं अभी कोविड से, विच मीन्स के आगे और फैलाव हो सकता है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? वेल लेट्स सी आगे क्या सिचुएशन बनती है। अभी उनका फाइनल डिसीजन तो नहीं हुआ ना, तो थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं मैं और आप एंड देखें क्या सिचुएशन बनती है। और मेरे ख्याल में ये चीज़ें तो चलती रहेंगी और आई थिंक अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हर टीम के साथ एक्स्ट्रा प्लेयर्स जाया करेंगे। जैसे 15 लड़के जाते थे तो अब 20 लड़के जाया करेंगे, तो सिचुएशन तो इसी तरह की है। लेकिन सीरीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जिनको है आई थिंक उनकी वहाँ पे उनको दोबारा लुक आफ्टर करें एंड देन जो प्लेयर्स आपके साथ एक्स्ट्रा हैं उनको चांस देना पड़ेगा आप लोगों को। बिल्कुल, और चांस तो देना चाहिए। साथ ही साथ हमने बात की टूर टू ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान की, जहां पे जो है उसने पाकिस्तान आना है, उस हवाले से भी हमारी अभी डिस्कशन हुई। सीईओ का उनका कहना है कि जी डेफिनेटली जो है जो प्लान्स हैं उस प्लान के हिसाब से आना है, बट देन एक कोविड की थोड़ी सी उन्होंने शील्ड ज़रूर रखी अपने ऊपर कि जी कोविड की वजह से जो है सूरत हाल कंप्लीटली हमारे हाथ में नहीं है। सो आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पाकिस्तान के मैदानों में खेलते हुए लाला? तो सवेरे देखें, अभी टाइम है हमारे पास। आई डोंट नो कि कल क्या होता है, परसों क्या होता है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अभी तक उन्होंने अगर कहा है कि टूर ऑन है तो हम भी इसको ऑन ही समझते हैं और देख रहे हैं कि अल्लाह करे क्रिकेट हो। ऑस्ट्रेलिया की टीम इसलिए कि पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सिक्योरिटी के हवाले से बहुत इम्प्रूव किया है लास्ट काफ़ी अरसे से। तो मेरे ख्याल में उम्मीद करता हूँ कि टूर होना चाहिए, बड़ा टूर होगा और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आएगी, इंग्लैंड जैसी टीम आएगी, तो मेरे ख्याल में इससे बहुत ज़्यादा एक अच्छा मैसेज भी जाएगा ओवरऑल दुनिया में। बिल्कुल, काफ़ी पॉजिटिव मैसेज। अदील, अगर आप कुछ नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक आई एग्री। और ये जो पॉइंट है, अब देखिए वी आर लिविंग इन अ न्यू नॉर्मल नाउ, और अब जो है वो कोई भी टीम अपने स्क्वाड से ज़्यादा ही उनको खिलाड़ी ले जाने पड़ेंगे। येस, इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज, लेकिन डिसाइड यही करना है कि क्रिकेट जारी रखनी है या क्रिकेट जारी नहीं रखनी है। सुलाला, अब ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है। अगला साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत, स्पेशली होम क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा साल है। 3 बड़ी टीमें आ रही हैं ज़ाहिर है पाकिस्तान खेलने के लिए। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? और हाउ डू यू, आई मीन ज़ाहिर ऑफ कोर्स एज अ क्रिकेटर आप पाकिस्तानी के तौर से चाहेंगे कि पाकिस्तान शुड विन दिस, बट व्हाट शुड बी आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, लाइक ट्राइंग आउट न्यू प्लेयर्स, होम सीरीज़ का एडवांटेज कैसे उठाना है? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस सर? पहली तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि टीमों का आना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मेरे नज़दीक सबसे मतलब प्रायोरिटी के ऊपर है एंड देन फिर उसके बाद रिजल्ट। आई नो कि टीम जो हमारी इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त बैलेंस हुई हुई है। अगर टेस्ट की देखें, वनडे या T20 के फॉर्मेट की देखें, टीम हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लड़के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, एज अ टीम परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी चल रही हैं और अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे अगेंस्ट बड़ी टीमें इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और मेरी ख्वाहिश है कि ये 2 बड़ी टीमें आएँ ताकि ओवरऑल ग्लोबली इन बड़े नामों की वजह से टीमें जो हैं वो, और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो अपनी बी टीमें ना भिजवाएं तो मेन जो उनके प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंट वहाँ से खेल रहे हैं अपनी अपनी टीमों से, तो उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। मैचेस अच्छे होंगे, लोगों को अच्छी एंटरटेनमेंट मिलेगी और पाकिस्तान के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। उसके अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ यंगस्टर्स के लिए भी हैं, वो भी मिल सकती हैं उनको। बिल्कुल, फुल फ्लेज टीम आए तो तभी मज़ा आएगा, तभी इंजॉय करेंगे, शायकीन भी तभी इंजॉय करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो इस वक्त जो हैपनिंग हो रही है पाकिस्तान स्पोर्ट्स में, इनफैक्ट पाकिस्तान स्पोर्ट्स में क्या, पाकिस्तान में इस वक्त कॉमनवेल्थ की क्वींस बैटन आई हुई है, जो कॉमनवेल्थ की जो टॉर्च होती है वो इस वक्त पाकिस्तान में हैंड ओवर कर दी गई है और कल से जो है उसका पूरा टूर कराची में शुरू हो जाएगा। लाला, सबसे पहले तो जब मैं एथलीट्स की बात करती हूँ, हमारे यहाँ हमें पता है कि हम वन स्पोर्ट नेशन हैं, हम क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एथलीट्स जिस वक्त ओलंपिक्स खेल रहे होते हैं या अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो सब खड़े होकर हम वाह वाह करते हैं, तालियां बजाते हैं, मगर जब एथलीट्स जिस वक्त किसी टूर्नामेंट में नहीं होते या किसी कंपटीशन में नहीं होते, हम भूल जाते हैं। फिर अचानक से हमें ख्याल आता है हाँ जी कुछ आने वाला है। सो कॉमनवेल्थ अब जुलाई में शुरू होगी 2022 में, बट इस वक्त अगर मैं अरशद नदीम की बात करूं और ओलंपियन जो कि जिनके लिए बहुत चर्चे हुए थे जब वो वापस आए ओलंपिक से पाकिस्तान, तो बहुत लोगों ने सराहा उनको, बट इस वक्त वो बड़ी मुश्किलात में 2-4 हैं बिकॉज़ वो इस वक्त जो हैं वो लाहौर में ही ट्रेनिंग कर पाएंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन आ गया और उनकी ट्रेनिंग के लिए और ज़राए नहीं मिल रहे और फंड्स नहीं है उनके पास कि वो किसी और जगह जा सकें। सो ये कुछ थॉट प्रोवोकिंग चीज़ है लाला।
मेरे ख्याल में तो मुझे तो अफ़सोस करना चाहिए, बल्कि आप लोगों को भी अफ़सोस करना चाहिए कि हमारे एथलीट्स के साथ ये हो रहा है। मुझे ये बताएँ कि हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहिबा जो हैं क्या नाम है उनका? फहमीदा मिर्जा साहब। फहमीदा मिर्जा। महबूबा साहिबा क्या कर रही हैं? उनके हाथ में अगर इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, तो वो इन लोगों के लिए क्या कर रही हैं? इन प्लेयर्स के लिए, इन एथलीट्स के लिए कर क्या रही हैं? मुझे मेरे ख़्याल में उनको अगर इस प्रोग्राम में लिया जाता तो ये सवाल उनसे पूछते तो ज़्यादा अच्छा होता। मेरे ख़्याल में मेरे ऐसे कुछ लोग हैं जो स्पोर्ट्स जो एथलीट्स के मैनेजर हैं, मैनेजमेंट मैनेज करते हैं उनको सारों को, तो वो उनसे जब भी बात होती है वो यही कहते हैं कि हमने काफ़ी अरसे से उन्हें मेल भी भेजी है, रिक्वेस्ट भी भेजी है डिफरेंट एथलीट्स के हवाले से, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो एज़ यूजुअल जो सियासतदानों का काम है वादे करना और फिर मेरे ख़्याल में उसको भूल जाना। तो मेरे लिए कभी-कभार बड़ा सरप्राइज़िंग है कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री होने के बावजूद हमारे लोग जो हैं वो स्पॉन्सरशिप का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इट्स टोटली मेरे आई मीन मेरे पास जवाब नहीं है इस चीज़ का। बिल्कुल, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री होने के बाद और एथलीट्स इधर से उधर देखते रहते हैं कि कहाँ से बजट आएंगे, कहाँ से फंड्स होंगे। फेडरेशंस कहती हैं उनको बजट नहीं मिलता पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से। एसोसिएशंस कहती हैं हमारे पास कुछ हमारे हाथों में नहीं है, हम किस तरह करें। ये जो एक कोऑर्डिनेशन है इन स्पोर्ट्स बोर्ड के और इन एसोसिएशन और फेडरेशंस के दरमियान वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बट जिस तरह आपने ये कहा कि हमारी फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से बात हो जाए, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उनको भी किसी तरह शो में शामिल कर सकें और हम बात कर सकें। हम अक्सर उनको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि हमारा उनसे कॉन्टैक्ट हो जाए और वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हमसे बात कर सकें और क्लैरिटी दे सकें। और साथ ही साथ ये कि जहां हम अरशद नदीम की बात कर रहे हैं, तो अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ शाहिद खान आफरीदी तो हैं, मगर साथ ही साथ अरशद नदीम भी हमारे साथ होंगे। और क्या आप बीती है अगर उनसे डायरेक्टली सुनेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, थैंक यू। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी जो कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन हमारे जो है यहाँ पे मौजूद है, आ गई है कराची, और क्या उसका टूर होगा, किस हवाले से, उस हवाले से, और फिर जो एथलीट्स इन्वॉल्व हैं उसके हवाले से भी हमारी डिस्कशन हो रही थी। शाहिद खान आफरीदी से भी हमारी बात हो रही थी उस सिलसिले में। सो जब हम बात करते हैं कि क्या हो रहा है, डेट्स आ गई हैं, पता है जी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कब होना है, क्या टाइम फ्रेम है उसकी। क्वींस बैटन इस वक्त यहाँ पे आ गई है, रीले शुरू हो गई है, पाकिस्तान पहुँच गई है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नहीं हो रही, वो है हमारी एथलीट्स की तैयारी। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो वीडियो लिंक पे अरशद नदीम मौजूद हैं। हमारे ओलंपियन की कोई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अरशद, सबसे पहले आपको खुशामदीद। जी अरशद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अभी मैम आ रही है। अरशद, आपको खुशामदीद इस शो में। सबसे पहले तो मुझे पता है कि बहुत अभी आप लंबा सफ़र करके अभी अभी कराची पहुँचे हैं, बट ये कि जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक इशू है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है जिस पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे साथ प्रेसिडेंट एथलेटिक्स फेडरेशन के मेजर जनरल मोहम्मद अकरम साई साहब भी मौजूद हैं। तो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। अच्छा अकरम साहब, मैं सबसे पहले आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। आपसे ही सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, अरशद नदीम वाज सपोज टू गो टू साउथ अफ्रीका, बट वो कुछ मसले हुए, क्या सिलसिला हुआ, क्यों आप लोग साउथ अफ्रीका नहीं जा सके? प्लीज़ अगर आप थोड़ी सी इस बात पे रोशनी डालेंगे। जी स्वेरा, थैंक यू वेरी मच जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई अपोलोजाइज, आई एम लिटिल लेट, आई हैड गॉन फॉर द गोल्फ और उधर रास्ते में ट्रैफिक की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हुआ। सो इससे पहले जो प्रोग्राम में आपने जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनको मैं नहीं सुन सका। मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले डायरेक्टली जो आपने पूछा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो मैंने आपको सुना इस सेगमेंट के स्टार्ट पे जो आपने कहा कि सब कुछ हो रहा है और जो सबसे अहम चीज़ है पाकिस्तान में वो नहीं हो रही, वो है एथलीट्स की तैयारी। चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं आने वाली, चाहे वो एशियन गेम्स हैं, चाहे वो और कोई इंटरनेशनल इवेंट है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और इस पे सब लोग स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, और सबसे बड़ी स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, उनको इस पे गौर करने की ज़रूरत है कि ये नहीं हो रहा जो असल में होना चाहिए। ये बैटन वाला ये वो, ये तो एक फेस्टिविटी है, एक
इंटरनेशनल इवेंट है उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट कर लिया सब ने। जो असल बात है वो ये है कि जी हमने जब ये चैम्पियनशिप्स होंगी, ये कंपटीशंस हो गए, तो फिर पाकिस्तान में शोर मच जाना है जी मेडल्स कहाँ पे हैं। तो मेडल्स की आप तैयारी करेंगे तो आएंगे। मेडल्स इस तरह से ना तो आप ख़रीद के ला सकते हैं और ना इस तरह के टोटल शोज़ और फेस्टिविटीज़ करके, मैं आपके शो की बात नहीं कर रहा, मैं ऑन ग्राउंड जैसे आपने किया है कि ये चीज़ें करने से मेडल नहीं आएगा। अब मैं डायरेक्ट आपके सवाल के जवाब में ये कहूँ कि अरशद नदीम के लिए हमने जो ही वहाँ से वापस आए थे ओलंपिक से, उसी दिन से, बल्कि वहाँ पे ही जो कोच थे इंटरनेशनल, उनसे रब्ता शुरू कर दिया था और हमारा फाइनली 3-4 मुल्कों के साथ जो बातचीत हो रही थी, जिसमें जर्मनी है, जिसमें कज़ाकिस्तान है, जिसमें फ़िनलैंड है, जिसमें इंग्लैंड है और साउथ अफ्रीका है। तो फाइनली हमने शॉर्ट लिस्ट किया मुख्तलिफ चीज़ों को सामने रखते हुए कि साउथ अफ्रीका जो है वो बेस्ट है अरशद नदीम के लिए जेवलिन थ्रो की ट्रेनिंग के लिए। हमारा सब कुछ वहाँ पे तय पा गया हुआ है। हमें हमारे पास स्पॉन्सर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से। हमें उस लिहाज से फाइनेंसेस का अगरचे और कहीं से हमें किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो ही हम इस तैयारी में फ़ाइनल मरहले में पहुंच गए हुए हैं, उनका लेटर में आ गया हुआ है वीज़े के लिए। ये ओमिक्रॉन का जो सिलसिला शुरू हो गया साउथ अफ्रीका से, बदकिस्मती से, उस वजह से हमने थोड़ी देर के लिए इसको पेंड किया है। लेकिन अब उन्होंने हमें लेटर भेजा है कि जी अकरम साहब, कथा कलामी की माफ़ी, आपने कहा हमारे पास स्पॉन्सर है, विच मीन्स कि आपको एक प्राइवेट स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने आपको कोई फंड्स नहीं रिलीज किया? एक पैसा भी नहीं दिया जी, और ना पहले हमें किसी ने दिया। ये मैं बड़ा बुलंद आवाज़ में कहना चाहता हूँ। बाद में लोग जब ये वहाँ से माशाल्लाह अच्छी पोजीशन लेके आया तो बहुत सारे लोग क्लेम करना शुरू हो गए। हमें किसी ने तब भी कुछ नहीं दिया। हमने प्राइवेट स्पॉन्सर जो है उसी के थ्रू इसको तब तैयार करवाया था और अभी भी प्राइवेट स्पॉन्सर के थ्रू तैयार कर रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उस लेवल के एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन हैं, आप इस पर काइंडली गौर कीजिएगा। ये कुछ नहीं हो रहा, टोटल लोगों ने अपना रोजी रोटी का सिलसिला बनाया हुआ है। किसी को पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की बेहतरी करने का कोई बिल्कुल भी इस तरफ कोई एफर्ट नहीं हो रही। तो साई साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान की कॉमनवेल्थ गेम जो बर्मिंघम में होनी है उसमें हमारी उम्मीदों का महवर अरशद हैं। क्या हम और खिलाड़ियों को भी तैयार कर रहे हैं या हमारी जितनी भी ये प्राइवेट स्पॉन्सरशिप की जो आपने बात की है ये सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम की ट्रेनिंग के लिए ही हमें मिली है? क्या यहीं से ही मेडल की उम्मीद है हमें एथलेटिक्स में या और खिलाड़ियों पे भी फोकस है? जी मैं बताता हूँ जी, जहाँ तक एथलेटिक फेडरेशन का ताल्लुक है, हम अरशद नदीम के साथ एक दूसरा बच्चा तैयार कर चुके हैं जो बड़ी अच्छी थ्रो कर रहा है और वो साउथ अफ्रीका भी या जिधर भी अरशद नदीम जाता है वो साथ जाएगा। ये एथलेटिक फेडरेशन की काविश है। बाकी जो फेडरेशंस हैं उनका कॉमनवेल्थ गेम्स जो इवेंट है वो चूँकि ओवरऑल परव्यू में आता है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के, तो वो आप बाकी कहाँ पे क्या हो रहा है वो आपने उनसे पूछना होगा। बहरहाल हमने एक की बजाय 2 बच्चे कर दिए हैं जिनसे हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए अच्छा नाम पैदा करेंगे इंशाल्लाह। अरशद, आपसे अगर मैं ये बात करूं, मतलब एक टूर्नामेंट से पहले, एक इवेंट से पहले, एक इतने बड़े इवेंट से पहले, क्योंकि जब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करती हूँ 72-75 कंट्रीज, नेशंस, टेरिटरीज उसका हिस्सा होती हैं, उससे पहले मुझे लगता है एक एथलीट के जहन पे कभी भी इस चीज़ की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मेरे फंड्स कहाँ से आएंगे, मैं कहाँ प्रैक्टिस करूँगा। बिकॉज जहाँ लाहौर में आपको अब बताया गया है कि जहाँ आपने प्रैक्टिस करनी है वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड को मैच कर सके, मतलब मैच क्या बिल्कुल उसके आसपास भी नहीं है। सो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हैं आपके लिए और आपकी परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट होता है? जी मैं अभी बाद में अरशद से भी शायद आपने बात करनी होगी तो आप हॉर्सेस माउथ से जैसे कहते हैं उससे भी सुन लेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये एक टोटल फैलेसी है कि यहाँ पे हमारी फैसिलिटी जो हैं उनके बराबर नहीं है, उनसे दूर दूर तक भी नहीं है। अरशद नदीम को ओलंपिक्स में भिजवाने के लिए जो मैंने एथलेटिक फेडरेशन ने फैसिलिटीज़ दी हैं वो दुनिया के किसी भी फैसिलिटी से उसको कंपेयर किया जा सकता है। सिर्फ एक कमी है हमारे पास कि हमारे पास उस लेवल के क्वालिफाइड कोच नहीं है जिसके लिए इसको बाहर भेज रहे हैं, फैसिलिटीज़ के लिए नहीं भेज रहे।
इसके पास फैसिलिटीज क्या चाहिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, बिकॉज सब लोगों को पता नहीं होता। हाँ, एक एथलीट जेवलिन थ्रोर को क्या फैसिलिटीज चाहिए? उसको एक एथलेटिक्स ट्रैक चाहिए जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, उसको जेवलिन चाहिए जो दुनिया में बेस्ट हैं, वो उसको हमने दिए हुए हैं, उसको अपनी किट चाहिए जो बेस्ट दुनिया में अवेलेबल है, यानी उसके शूज़ हो गए, उसका जो बाकी वो स्पोर्ट्स के वेयर पहनता है वो हमने दुनिया के बेस्ट उसको लेके दिए हुए हैं। उसके अलावा उसकी डाइट है जो वो पाकिस्तान में खा पी रहा है, क्योंकि वो बचपन से वही, अभी भी आपने उस वक्त भी सुना था ओलंपिक्स में भी कि वहाँ पे उसने डिमांड की कि मुझे रोटी नहीं मिली, मुझे रोटी मिली। तो जो उसको पाकिस्तान में डाइट मिल रही है, हमने उसको मतलब फैसिलिटीज देनी है ना, डायरेक्टली फिर मैं यही बात जो है ना, अर्शद से जरा मैं कुछ मौजूद है। हाँ, मैं अर्शद से पूछती हूँ कि अर्शद आप किन कॉम्प्लिकेशन से गुजरते हैं? मेरी नज़र में सिर्फ एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट होते हुए मुझे सिर्फ यही एक जो यहाँ पे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि नई चीज़ है, एक तो गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल जी, कोच की बात हो रही है, कोच की बात हो रही है। अर्शद, जब मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या क्या शॉर्टफॉल्स दिखते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल मैम, अभी 2015 में मैंने वापडा ज्वाइन की, तो तब से अभी तक माशाल्लाह जो फेडरेशन है, जो हमारे जनरल कमसाई साहब हैं माशाल्लाह, उन्होंने काफ़ी फोर्ड किया, अभी भी माशाल्लाह कर रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। तो फैसिलिटीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एथलेटिक फेडरेशन जो है वो मुहैया करी है। तो मेरे ख्याल में जो मुझे दिख रहा है वो ये कोच का ही है क्योंकि उस लेवल की मेरे ख्याल में कोई कोच नहीं है जो पाकिस्तान में मुझे ट्रेनिंग करवा सके। क्योंकि अगर आप नीरज चोपड़ा को देखें तो माशाल्लाह भी वो मेरे ख्याल में 2016 में मैंने पहला कंपटीशन उनके साथ खेला था, तो अभी तक भी वो आउट ऑफ कंट्री मेरे ख्याल में वो जो जर्मनी का जो बेस्ट कोच है उनके पास वो ट्रेनिंग कर रहा है। और जो जर्मनी के कोच हैं उनकी जो अपना थ्रो है बेस्ट, वो 104 मीटर है, उनके पास वो माशाल्लाह थ्रो अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फैसिलिटीज़ जो है वो माशाल्लाह एथलेटिक फेडरेशन है और वापडा ने मुझे जॉब दी हुई है, तो फैसिलिटीज़ का अगर देखा जाए तो इतना इशू नहीं है। अगर देखा जाए तो इशू है कोच का। अगर हमें कोई बेस्ट कोच मिल जाए आउट ऑफ कंट्री में, मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए, तो इंशाल्लाह आगे काफ़ी कंपटीशन आ रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, और इसके अलावा भी मेरे ख्याल में कोई इंटरनेशनल है, तो उसकी तैयारी के लिए मुझे अभी भेजा जाए तो इंशाल्लाह बेहतरी आ सकती है काफ़ी। कोचेस की बात हो रही है, कोच की बात हो रही है, लाला मैं आपकी तरफ जुर्गी के कोचेस की बात हो रही है, क्या कोच की जब सिर्फ कमी पेशी है, फैसिलिटीज़ की कमी पेशी कोई भी नहीं है, अगर ये क्लेम किया जाता है कि फैसिलिटीज़ ऑन स्पॉट हैं, सिर्फ कोच है जो सबसे बड़ा मसला है, तो कोच को तो पाकिस्तान भी ट्रैवल करवाया जा सकता है, फिर हमें किसी और मुल्क जाने की क्या ज़रूरत है? क्या इन बेसिस पे कोई सोल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता? आपका जवाब मैं ज़रूर जानूंगी, मगर एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बात हमारी हो रही है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की क्या तैयारियां हैं, और अगर तैयारियां नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। शाहिद खान आफरीदी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अकरम साई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला मैं आपसे बात अब करना चाहूँगी इस बारे में, जिस तरह अरशद ने अभी मेंशन किया, नीरज चोपड़ा की हम बात करते हैं, बड़ा जिस वक्त नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता उस वक्त बड़े पुरज़म हो गए थे हम भी कि हम अब अरशद के लिए बैकिंग करेंगे और अरशद को सारी फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे, हर चीज़ अवेलेबल होगी। मगर जब हम कंपैरिजन देखते हैं, हम देखते हैं नीरज चोपड़ा इस वक्त यूएस में बेस्ट फैसिलिटीज़ पे बैठा हुआ है। जो कोच है नीरज चोपड़ा का, ही इज़ नॉट जस्ट अ कोच, बायोमैकेनिक एक्सपर्ट हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचेज जेवलिन थ्रो के हवाले से। और डॉक्टर क्लॉस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी फतवात उनके पास भी हैं। सो जब मैं ये बात करती हूँ फैसिलिटीज़ की, आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज़ जो कि यूएस में इस वक्त नीरज चोपड़ा जो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनको, साथ ही साथ एक ज़बरदस्त कोच, तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं जी अरशद नदीम भी उसी तरह की परफॉर्मेंस करें जब ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं यहाँ पे। सवेरा अरशद की बात को मैं सुन नहीं पाया था, आवाज़ आ नहीं रही थी, काश मैं प्रॉपर उसकी बात सुनता, इसलिए कि एज अ प्लेयर मैं समझता हूँ कि प्लेयर की फीलिंग को जानता है, पहचानता है। बाकी जनरल साहब की बात मुझे ज़रा क्लियर समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है होने के बावजूद फिर क्या प्रॉब्लम है। आई मीन के क्या हमने सिर्फ 1-2 बच्चे ही तैयार करने, अगर खुद से करना है, अगर इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम में फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा को लेना चाहिए था, जो मिनिस्टर है स्पोर्ट्स की,
तो वो हमें बताएं, अगर वो हुकूमत हमारे साथ इन्वॉल्व होगी, सपोर्ट करेगी, तो ये 2 बच्चों की बात कर रहे हैं जनरल साहब, ये हाँ। पता नहीं कितने बच्चे जाएंगे हमारे पास ना। तो आई मीन कहने का मतलब ये कि सारी फैसिलिटीज इधर है, फिर सिर्फ इशू जो है वो कोच का है। तो कोच तो पाकिस्तान आ सकता है बनिस्बत ये कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज पाकिस्तान में है, तो फिर अरशद को पाकिस्तान से बाहर भिजवाना, स्टे, होटल, लॉजिस्टिक वगैरह, ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अगर आप खुद से कर रहे हो, व्हाई नॉट कि हम कोच को इधर बुलाएं, वो एक ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बिल्कुल। सबसे पहले तो लाला, जो आपने कहा कि फहमीदा मिर्जा साहिबा को यहाँ होना चाहिए था, मुसलसल हमारी टीम उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है एंड शी इज़ नॉट पिकिंग अप हर फोन। मे बी शी नोज दैट उनको क्वेश्चन किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, बात की जाएगी। साथ ही साथ कर्नल आसिफ डीजी पीएसबी, उनको भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा, लगातार उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है। बट जिस तरह आपने ये सवाल, मेरा भी यही सवाल, फिर अकरम साई साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी कि मेरा सवाल फिर आपसे यही बनता है कि अगर तो सारी फैसिलिटीज़ जाएँ तो कोच को यहाँ बुला लिया जाए, वो तो ज़्यादा आसान है, इंस्टेड कि हम अरशद को कहीं बाहर भेजें। मगर एज़ फार एज आई हैव इंफॉर्मेशन अकरम साई साहब, कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ उस तरह की नहीं हैं जिस तरह हम वर्ल्ड फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। हमारे पास जो जेवलिन थ्रोज़ हैं, क्या हमारे पास वो कार्बन की जेवलिन थ्रोज़ यहाँ पे मौजूद हैं? हमारे पास ट्रैक ज़रूर है, बट ट्रैक के अलावा क्या सारी फैसिलिटीज़ वैसी हैं? मैं दोबारा इसको दोहरा देता हूं, और मैंने जैसे कहा कि चूँकि सब लोगों को पता नहीं है कि जेवलिन के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, तो वो मैं एक एक करके गिनवा भी दी कि आपको एक वो टार्टन ट्रैक पहले कहते थे, आर्टिफिशियल ट्रैक चाहिए है। अब आर्टिफिशियल ट्रैक हमारे पास मौजूद है, कोई हमारे से बेहतर ट्रैक नहीं है कहीं पे भी। पाकिस्तान में बिल्कुल से आर्टिफिशियल ट्रैक मौजूद है, यानी चलो पूरे पाकिस्तान में शायद एक ही हो जो इस वक्त इस काबिल है। जो ये शूज़ पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज़ जो भी वर्ल्ड के, जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ लें कि उसने कहाँ से लिए हैं, और इसको पूछ लें इसके कहाँ से आए हैं, एक ही जगह से आए होंगे। तो ये इसकी जेवलिन जी आपने बात की, वो कार्बन वाला जेवलिन जो बेस्ट इसको चाहिए है, जो उसके पास है वही इसके पास है। अच्छा, ये साई साहब जरा जी, और साई साहब, आई आप थिंक एक आपका एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए। जी जी सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमने कंप्लीट कर लूं फिर? जी चलिए, प्लीज चलिए। अच्छा, ये हो गया। अब दूसरी बात, हाँ दूसरी बात ये है, सेकंड ये बात आ रही थी कि अच्छा जी, तो बाहर से कोच क्यों नहीं यहाँ पे आ सकता, ये क्यों, इसको भिजवाना क्यों ज़रूरी है? तो नीरज चोपड़ा की आप मिसाल दे रहे हैं, उसका कोच क्यों नहीं आ गया इंडिया में? वो क्यों अमेरिका बैठा हुआ है? उसको क्यों पहले जर्मनी या फिनलैंड भिजवाया गया? ये देखिए, ये हमारी गेम है, हमें ये पता है बाहर से कोच वो आएगा जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज वहाँ जिन कोचेस के पास हम भेज रहे हैं वो दुनिया के बेस्ट कोचेस हैं। वहाँ पे उन्होंने अपनी एकेडमी बनाई हुई है, वो एकेडमी छोड़ के जिसके पास सारी दुनिया के जेवलिन थ्रोअर आ रहे हैं। ये अभी जो साउथ अफ्रीका वाला मैं आपसे शेयर करूँ कि जो जर्मनी के इस वक्त बेस्ट नंबर 1 नंबर 2 हैं, वेटर जो उनका है वो वहाँ पे कर रहा है। ये नीरज ने वहाँ जाना था, ये ओमिक्रॉन की वजह से अमेरिका गया है। वहाँ पे जो चेक के 2 बेस्ट हैं वो वहाँ पे जा, पूरी दुनिया वहाँ पे। अब वो कैसे छोड़ के आएगा पाकिस्तान के अंदर? यस, चले पॉइंट साई साहब, पॉइंट टेकन। साई साहब, वी आर स्लाइटली शॉर्ट ऑन टाइम। अरशद, आपसे अगर मैं यही सवाल आपको थ्रो करूँ, फैसिलिटीज़ जो कि आपको इस वक्त मिल रही हैं, ये दुनिया की बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं क्या इस वक्त, जो कि कहीं से भी कंपेयर किया जा सकता है? नीरज को आपने बहुत क्लोजली देखा है, आपके साथ एक कैमराडरी भी डेवलप हुई हुई है उनकी। सो जो आपको यहाँ पाकिस्तान में, मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा, बट उसके अलावा जो इक्विपमेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्या ये वर्ल्ड क्लास आपको यहाँ पे स्टाफ प्रोवाइड किया गया है? जी बिल्कुल सर, अगर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटीज़ अगर देखा जाए तो मुहैया की गई है। तो वही बात मैं करूँगा जनरल अकरम साहिब साहब की, कि हमें जो है वो कोच की कमी है सर। अभी मैंने पहले भी दोहराया सर कि जैसे नीरज चोपड़ा के जो कोच हैं वो जर्मनी के हैं, तो उन्होंने 104 मीटर थ्रो की हुई है। जी जी जी, वो अभी भी मेरे ख्याल में 2016 से 21 भी ये जा रहा है, तो तब से वो उनके पास वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि कोच हो, तो अगर देखा जाए तो सर जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, तो मेरे ख्याल में कोई आउट ऑफ कंट्री का इस तरह का कोई कोच मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में नहीं आ सकता। नहीं, वो तो चलें, वो आप एकेडमी जा रहे हैं, वहाँ पे ज़ाहिर है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टेक्निक के हवाले से, अरशद, आपने ज़ाहिर है वर्ल्ड हाईएस्ट लेवल पे जाके कम्पीट किया है और मुकाबला किया है, यू केम वेरी क्लोज, आप बहुत करीब आए मेडल के।
क्या फ़र्क नज़र आता है टेक्निक में जब एक पाकिस्तानी प्लेयर वहाँ पे कम्पीट कर रहा था दुनिया के बेस्ट प्लेयर के अगेंस्ट? वो फाइन मार्जिन है हमारे और उनके दरमियान? जी बिल्कुल, अगर देखा है तो सर हमारे जो जिनके पास मैं अपना ट्रेनिंग करता था, फ़ियाज़ हुसैन बुखारी साहब हैं, तो उनकी जो बेस्ट थ्रो थी वो 68 मीटर थी। तो मैंने उनके पास ट्रेनिंग की है, वो जितना उन्होंने करवाया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है और सबके सामने रिज़ल्ट भी उसका आया है। तो अगर मेरे ख्याल में कोई अच्छा कोच मिल जाए तो इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छा प्रूव कर सकते हैं आगे, क्योंकि आगे कंपटीशन भी काफ़ी आ रहे हैं। तो बिल्कुल कंपटीशंस ऊपर तले बहुत हैं। कॉमनवेल्थ गेम 22 में है, उसके बाद इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम है, फिर 24 में फिर से ओलंपिक्स है। ये पूरा साल मेरे ख्याल में गेम्स का ही है, छठे माह के बाद स्टार्ट हो रही है ये। बिल्कुल। सो अब अगर मैं सॉल्यूशंस की तरफ जाऊं, देखें मसलों का हल भी निकालना बहुत ज़रूरी है, हम सिर्फ मसलों की बात करते हैं। अगर तो अकरम साई साहब आप इस बात को क्लेम करते हैं कि सारी फैसिलिटीज़ हैं, वर्ल्ड लेवल फैसिलिटीज़ हैं, बट क्योंकि बाहर जाके जो है एक एनवायरनमेंट डिफरेंट, आप उस एकेडमी में जाते हैं, ऑब्वियसली उन कोचेस को हम यहाँ बुलाना अफोर्ड नहीं कर सकते, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या सोल्यूशन है? साउथ अफ्रीका की सारी तैयारी हो गई थी, अगर लेट्स से अब अरशद को यूएस भेजना है, सो व्हाट इज द सोल्यूशन दैट यू थिंक कि आपको कहाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट या आपको कहाँ सपोर्ट मिलनी चाहिए कि आप अमेरिका जा सकें? ये गवर्नमेंट की सपोर्ट में कह चुका हूँ पहले ही कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और गवर्नमेंट की जो कि इस वक्त इस मुल्क के लिए पूरे मुल्क के हर लिहाज से जिम्मेदारी है, मेरे से भी ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो एक वॉलंटियर हूँ, मेरी तो कोई पे प्रिविलेजेस पर्क्स कुछ नहीं है, मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ। मैं जो कुछ भी इस पर स्पेंड भी कर रहा हूँ वो मैं अपनी जेब से कर रहा हूँ। मैं अपने दोस्त अहबाब से जाके रिक्वेस्ट करके मेहनत करके उनकी स्पॉन्सरशिप ले रहा हूँ इनके लिए। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का काम है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करे, और इसको हम चाहे अमेरिका भेजना पड़े, जर्मनी भेजना पड़े, हम तो चूँकि हमारा चैनल है ना, हम सबके साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स के साथ, एशिया के साथ हम थ्रू हैं, हम जिधर भी जा सकते हैं, वो हमें कोई बिल्कुल से भी मसला कोई नहीं है। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए, और इसको जल्दी से जल्दी हम बाहर भेजना चाहते हैं, और इंशाल्लाह ताला भेजेंगे वहाँ पे, और ये ट्रेन करके आएगा, और इंशाल्लाह ये अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले वक्तों में। मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो कोच की बात हो रही थी ना, तो अरशद नदीम ने जैसे कहा, इसका कोच यहाँ फ़ियाज़ बुखारी हमारा बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा कोच है, उसने बड़ी मेहनत की इसके साथ। लेकिन एक लेवल है, चूँकि अफरीदी साहब आपके साथ बैठे हुए ये हमारे नेशनल हीरो हैं, ये इस मेरी बात की तायीद करेंगे कि आपकी एक परफॉर्मेंस जो नेचुरल है ना, जो आपके पास अपनी एक पावर है, ताकत है, एनर्जी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो एक हद तक आप जा सकते हैं, उससे आगे फिर आपको टेक्निक ही आगे ले जा सकती है। अब वो टेक्निक नहीं है, इस कोच ने अरशद नदीम को 60 मीटर से माशाल्लाह 90 मीटर पे ले गया हुआ है। अब 90 से आगे जाने के लिए हमें वो कोच चाहिए जो वर्ल्ड में 90 मीटर से ज़्यादा करवा रहे हैं। ये मेरा इशू है, और इसी के पीछे मैं लगा हुआ हूँ, इंशाल्लाह ताला इसको रिजॉल्व करें। देखिए बाहर सवेरा यहाँ पे आई थिंक आखिर में कंक्लूजन में जो स्ट्रैटेजी की बात की है, देखिए सिर्फ यहाँ तो हम जैवलिन थ्रो वी आर टॉकिंग अबाउट जैवलिन थ्रो ओनली। पाकिस्तान नीड्स अ स्पोर्ट्स स्ट्रैटेजी। अब अगर इंडिया आज मेडल जीत रहा है, आप जाके ज़रा गूगल पे सर्च करेंगे, आपको अंदाज़ा होगा उन्होंने बाकायदा सन 2016 में, बल्कि उससे पहले एक प्लान बनाया था कि 2024 के ओलंपिक खेलों में उनको 50 मेडल जीतने हैं। आपको वो स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब इमरान खान साहब ने आई थिंक कामयाब जवान के बैनर के अंडर जो है वो उस्मान डार साहब एक हमारा एक उन्होंने टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हमें अगले 4 साल में क्या करना है, अगले 8 साल में क्या करना है, वरना अरशद जैसे देखें ये रॉ टैलेंट है, ये आता रहेगा, तालिब है आपका, वो गुजरावाला के एक स्कूल में कोचिंग करता रहेगा, वहीं से पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। इसके बियॉन्ड हम नहीं जा पाएंगे, इसके बियॉन्ड नहीं जा पाएंगे विदाउट अ प्रॉपर 10-20 ईयर स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। लाला, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आपको क्या सोल्यूशन दिखता है? देखें, सोल्यूशन तो ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, मगर क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए सारी तैयारियां खुद कर ली थी, एथलेटिक फेडरेशन ने कोई एक प्राइवेट स्पॉन्सर के साथ मिलकर कर ली थी, मगर अब हमें ये सोचना है कि अरशद सिर्फ लाहौर में ही ट्रेनिंग करते रहेंगे या उनको मौका मिलेगा किसी और मुल्क जाने का? व्हाट इज योर लास्ट इनपुट, लास्ट टेक ऑन दैट? देखें, अभी जिस तरह जनरल साहब बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में उन्होंने उनका हम एज अ पाकिस्तानी हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो अपने आप को रख के और ये इन जैसे टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप हर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं इंडिविजुअल, तो उसमें जब तक किसी भी स्पोर्ट्स को
गवर्नमेंट नहीं इंडोर्स करेगी, उसको नहीं लेगी, उस टैलेंट को सपोर्ट नहीं करेगी, तो बस यही होता रहेगा। एक दो आ गए, टैलेंट आ गए। अगर टैलेंट है, अब नदीम जो है, पता नहीं कितने लड़कों ने इसको देख के अब शुरू कर दी होगी जेवलिन थ्रो, इसलिए कि एक हीरो, एक फेस बन गया पाकिस्तान का। तो उस सारे टैलेंट का क्या होगा? जनरल साहब कब तक करते रहेंगे? आई मीन कि बड़ा काम करना है तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ये इनिशिएटिव खुद लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बिल्कुल जी, बड़ा काम करना है तो गवर्नमेंट को सपोर्ट देना पड़ेगा, और सपोर्ट नहीं देंगे तो यही होगा कि हम यहाँ से स्पॉन्सर ढूंढे, वहाँ से स्पॉन्सर ढूंढे, और इवेंचुअली एथलीट के जहन पे अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी कि कहाँ से स्पॉन्सर आएगा, कहाँ मैं ट्रेनिंग करूँगा, क्या किधर होगा, क्योंकि बहुत दफ़ा बहुत सारे एथलीट्स किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बिकॉज उनके पास फंड्स नहीं होते, तो ये मुश्किलात ज़रूर हैं। बट आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल मोहम्मद अकरम साई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अरशद नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। एंड लाला, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ के साथ ज्वाइन इन करने का। एंड अदील हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अदील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इन द एंड आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद थे। बट ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, यहाँ हम इसको बिल्कुल टाइम का, शो का टाइम ज़रूर ख़त्म हो रहा है, मगर हम इस बात को यहाँ रोकेंगे नहीं। एथलीट्स की अभी तक तैयारी शुरू नहीं हुई है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए, और आगे आने वाले बहुत सारे और जो इवेंट्स आने वाले हैं उस पर तैयारी नहीं शुरू हुई है। सो हम ये दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, हम यहाँ मुसलसल बात करते रहेंगे कि कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन तो फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा या कर्नल आसिफ DG PSB जो हैं वो हमारी कॉल उठाएंगे और हमसे यहाँ बात ज़रूर करेंगे कि क्यों पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता हमारे एथलीट्स को। इसी नोट पे, इसी फूड फॉर थॉट पे मैं यहाँ पे इस शो को एंड करूँगी। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।